हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका कल के डेट में आपका एक नोटिस आया है जो एएलपी का जो आपका रिक्रूटमेंट आया है। आपको पता है कि उसमें सीट बहुत कम है, लेकिन आपका एज में रिलैक्सेशन दे दिया उसके रिगार्डिंग। तो जिन स्टूडेंट का अगर आपका एज मतलब ज़्यादा है तो आप इस नोटिस को देख सकते हैं, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके और एक रिगार्डिंग आया है, पता ही आपको इतने मीटिंग हुए सब टीचर्स के साथ रेलवे बोर्ड का, तो उसमें बढ़ने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको एक फ़ायदा कर दिया कि एज रिलैक्सेशन दे दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट अगर आपका एज ज़्यादा है यहाँ पे 30 ईयर से, जो जनरल स्टूडेंट खासकर है उनके लिए प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें लिखा हुआ आपका 8 से 30 ईयर तक मतलब 33 ईयर तक आप मतलब एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या मेन इसमें आपका कोर्जेंटम जो आपका दिया हुआ पड़ा है यहाँ पे, जो नोटिस आया डायरेक्ट, जो मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो कुछ नहीं, यहाँ पे इसी में लिखा हुआ कि to give relief to many candidates who may have become over age and have missed the opportunity to appear in रिक्रूटमेंट इन रेलवे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। ठीक है, ये आपका जो मतलब ऐसा कदम उठाया गया है कि आपको पता है कि कोविड आया था, तो उसमें 2 ईयर आपका 20 और 21 भी चला गया, तो उसके मद्देनजर रखते हुए आपका यहाँ पे ओवर एज स्टूडेंट के यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन। इट हैज़ बीन डिसाइड प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट मेंशन इन द नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पब्लिश अंडर CN आपका 01/2024। ठीक है, एज ए वन टाइम मेजर। ठीक है, इसमें जो आपका मतलब मैक्सिमम एज का जो लिमिट रखा गया था आपका 18 से 30 ईयर तक, जो जनरल स्टूडेंट का, उसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ कि अकॉर्डिंग टू पारा 5 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल CN 01/2024 हैज बीन डिवाइड अंडर। तो उसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन, जो एज का आपका क्राइटेरिया दिया था, उसमें आपका इसको मॉडिफाई करके इसमें इसको क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024। इसमें आपको कब तक कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपका 1 जुलाई तक कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 1/7/2024 से 18-33 ईयर तक आपको इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें आपका तो ये आपका एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ से, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द गिवन डेट गिवन बिलो बोथ डेट्स इंक्लूडेड। इसमें लिखा मैक्सिमम और आपका मतलब इसमें लोअर लिमिट और आपका अपर लिमिट का इसमें मेंशन किया गया है। तो जिन स्टूडेंट का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जनरल स्टूडेंट खासकर है, तो उनका अगर आप 2/7/1991 का बाद का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके पहले का आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, ये आपका लिखा अपर लिमिट, इसके ऊपर वाले को वैसे ही आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका तो अपर लिमिट हो गया। उसके बाद आपका OBC का हो गया, OBC का कब है तो 2/7/1988 का है। ठीक है, इनका देखिएगा तो जो जनरल आता है एज लिमिट, उससे 6 साल यहाँ मिल गया रहा है इनको। ये 3 साल इनमें OBC का 3 साल एज रिलैक्सेशन होता है और 3 साल प्लस 6 साल यहाँ पे। और इनका होता है, इनका देखिएगा तो 1986 है, इनका भी मिलता है आपका, इनसे ज़्यादा ही मिलता है, 2 साल इनसे ज़्यादा मिलता है, इनका 5 साल मिलता है। तो इनमें आप देख लीजिए 88 है तो इनका 86 है, तो इसके पहले अगर आपका इसके बाद का एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, मतलब इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 2006 मतलब 1/7/2006 के पहले होना चाहिए, बाद में होंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लोअर लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट के पास अगर आपका क्वालिफिकेशन है, सब मतलब ITI किए हैं, ठीक है, इसमें तो खासकर वही है, या जो BTech या जो किए जो स्टूडेंट, अपना देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या है, तो आप इसे जरूर अप्लाई करें। ओवर एज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको एक चांस है, कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपका मतलब एज एक्सपायर होने के बाद आपको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा लाइफ में, आप मतलब पछताते रह जाइएगा कि काश मेरा भी सपना था कि लोको पायलट बनने का, फिर बन नहीं पाए। तो आप इसे छोड़िए नहीं अपॉर्चुनिटी, और मेहनत कीजिए पूरा। ये लास्ट चांस आपको दिया हुआ है, इसमें आप जरूर मतलब जॉब ले लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इसमें आपका कि इफ़ ए कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द एज रिलैक्सेशन ऑन मोर देन on one ground, he shall be will get the maximum amongst the relaxation for which he is eligible, not cumulative। ठीक है, तो इसका डाल सकते हैं। उसके बाद SC ST OBC NCL कैंडिडेट अप्लाई फॉर अगेंस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एज रिलैक्सेशन से एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी एज गिवन। तो सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। उसका नोट करके दिया कैंडिडेट विथ रिलैक्स्ड एज कैन सबमिट अप्लीकेशन फ्रॉम 31/1/2024। इतना तो आप यहाँ तक क्या कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड था आपका यहाँ पे। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।